हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम एच सी एफ एंड एल सी एम पढ़ रहे थे। पॉइंट 4 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो पॉइंट 4 तक कोई भी डाउट अगर हो तो अभी तक हालांकि मुझे ऐसा कोई कमेंट मिला नहीं है और मैंने बेसिक से उठाया था पूरा, तो डाउट बनने के वैसे सवाल भी कम पैदा होते हैं। मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, पता है मुझे। तो अब देखो आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ को। पॉइंट 5 और पॉइंट 6 एल सी एम की मैंने पहले कहा था। एच सी एफ और एल सी एम का जो सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन सीजीएल मेंस के अंदर पूछते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली, वो हमारे पॉइंट 5 और पॉइंट 6 पे ही डिपेंड करते हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पिछली वीडियो जरूर देखें, उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आज का सेशन एच सी एफ एल सी एम की कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज, बेसिक नॉलेज खत्म कर देगा। कल के सेशन में हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अच्छे से अच्छे लेवल के। इसमें कुछ कैट की भी करवाऊंगा मैं। पॉइंट 5 है बच्चा, हाउ टू फाइंड एच सी एफ। एच से फाइंड कैसे करना है, तो देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं और हम सारी बातें नोट करेंगे। तो इस पॉइंट के आंसर में हाउ टू फाइंड एच सी एफ हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। वी हैव फर्स्ट वन, बेसिक लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्चुअली इस मेथड का जो नाम है 10th क्लास एनसीईआरटी के अंदर, वो यूक्लिड डिवीजन मेथड है। यूक्लिड डिवीजन मेथड जो मैथमेटिशियन हुए थे यूक्लिड, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। हालांकि ये बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूक्लिड का कॉपीराइट है इसके ऊपर, ऐसे बेसिक मेथड ये हम जानते हैं, ठीक है। अब ये शॉर्ट बिल्कुल नहीं है, इसका नाम भी लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसमें पूरा स्टेप्स बेसिक का आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि एसएससी ने इस साल सीपीओ में और सीजीएल में तो लगातार 3-4 साल से ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं मेंस के अंदर, जिसमें स्पेशली मेंशन होता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू जो बचते हैं डिवीजर, उनके हिसाब से नंबर फाइंड करना पड़ता है। तो वो बेसिक आपको आना ही चाहिए, मजबूरी है आपकी। सेकेंड वी हैव डिविजिबिलिटी। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन एच सी एफ विदाउट रिमाइंडर वाले जो केस है वहाँ पे बहुत काम आने वाली है शॉर्ट करने में। और थर्ड भी है सक्सेसिव डिफरेंस मेथड। ये भी यूनिवर्सल है। ये दोनों यूनिवर्सल मेथड हैं, कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। ये जो है इसी से ये मेथड बनता है। थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम सक्सेसिव डिफरेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लीट डिवाइड करने की बजाय। और ये किस बिहाफ पे अप्लाई होता है मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये वैसे तो ये यूनिवर्सल है, बट अगर आप मुझसे पूछें कि भाई इसको अप्लाई कहाँ करना है, तो मैं कहूँगा इसको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में अप्लाई करना है। हाँ, सिर्फ मजबूरी में। जब बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के रिमाइंडर हैं, तो ही आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज आप इसको यूज़ ना करें, ठीक है। डिविजिबिलिटी कहाँ करनी है बच्चों? हर वो क्वेश्चन जहाँ एचसीएफ निकालना है बट उसमें रिमाइंडर का कोई जिक्र नहीं है, बिना किसी रिमाइंडर के, बिना किसी शेषफल के अगर एचसीएफ निकालना हो तो आप डिविजिबिलिटी का यूज़ करोगे। वो आपको सबसे शॉर्ट पड़ेगा। कैसे? वो सब करवाऊंगा। सक्सेसिव डिफरेंस मेथड अगेन यूनिवर्सल है, बट विदाउट रिमाइंडर में आप इसको अप्लाई मत करना, ये छोटा पड़ेगा, ये लंबा पड़ेगा। तो इसको कहाँ अप्लाई करेंगे? एचसीएफ विद रिमाइंडर में। विद रिमाइंडर के अंदर दो पॉसिबिलिटी बचती है बच्चा, विद डिफरेंट रिमाइंडर और विद सेम रिमाइंडर। एचसीएफ से कैट लेवल तक भी, छोटे से छोटे लेवल से उठा के हाईएस्ट लेवल तक, इस चार्ट के बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये चार्ट टेम्पलेट फॉर्मेट हमने बना लिया कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है, आप यही नोट कर लीजिए। हर क्वेश्चन कैसा भी हो एचसीएफ का, इस फॉर्मेट के अंदर फंसा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसको स्टार्ट करता हूं, मैं थोड़ा सा बताता हूं विद एग्जांपल्स की इसको कैसे करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि उसमें क्या होता है। देखो
जैसे मैं लिखता हूँ 2 नंबर है बच्चा, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर आपका 130 और दूसरा नंबर है आपका सपोज 430। आई एम सेइंग कि आप इन दोनों नंबर का मुझे HCF निकाल के दिखाएं। ठीक है, कोई रिमाइंडर की बात नहीं हो रही है, डिविजिबिलिटी यूज हो सकती है, वो मुझे मत सिखाना, मुझे बताएं, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या करना होता है बच्चे, आप बड़े नंबर को सबसे पहले लिखिए और जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करना स्टार्ट करें, और हम कह सकते हैं आराम से 3 टाइम कट जाएगा। ये 40 बचा, फिर से हम डिवाइड करेंगे, ये 10 बचा, फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब ये 4 टाइम पे पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर जिस स्टेप पे 0 आया, यानी कि वो पार्टिकुलर नंबर जिसने रिमाइंडर को 0 कर दिया, वही नंबर हमारा HCF कहलाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे, इनिशियल नंबर क्या थे हमारे पास 130 और 430, तुमने बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा नेक्स्ट टाइम छोटे वाले नंबर को, यानी जो पहली बार का आपका डिवीजर है, आपको ये डिवीजन सम पता होना चाहिए, यहाँ जो लिखते हैं वो नंबर कहलाता है बच्चा डिविडेंड, भाज्य। यहाँ जो लिखते हैं वो होता है डिवाइजर, भाजक। जो यहाँ लिखते हैं बच्चे वो होता है आपका क्वोशेंट, भागफल। और जो फाइनली इनका गैप बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर, शेषफल। तो इनिशियल में आपका जो बड़ा नंबर होता है उसको आप डिविडेंड मानते हो और ये आपका डिवाइजर बनता है। आपके साथ के साथ क्वोशेंट भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो आपका रिमाइंडर है वही आपके डिवाइजर का रोल प्ले करेगा और जो पिछली बार का डिवीजर है वो अगली बार का डिविडेंड बन जाएगा। इस टाइप से स्टेप फॉलो करवाने हैं, ठीक। तो इसमें पता लग गया HCF 10 निकला। अब देखो SSC क्वेश्चन कैसे करती है, और जहाँ मजबूरी हो जाती है कि यही मेथड यूज़ करना है, मैं ये गायब कर देता हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ से SSC क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब 2 नंबर का HCF निकाला गया तो आपका जो लास्ट डिवीजर है वो 10 मिला और जो 3 सक्सेसिव क्वोशेंट थे वो 4, 3 एंड 3 मिले। तो बताओ एक्चुअल नंबर क्या था। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, लास्ट डिवीजर जो होता है वही आपका HCF होता है। क्वेश्चन दोबारा सुने, 2 नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते वक्त आपका लास्ट डिवीजर 10 है और 3 सक्सेसिव क्वोशेंट 4, 3 एंड 3 है, ठीक। आपको बताना है कि एक्चुअल नंबर क्या था, ठीक। या साथ में इनके रिमाइंडर डाल देते हैं, जैसे इसका रिमाइंडर 10 था, इसका रिमाइंडर 10 था, इस टाइप से। अब इस क्वेश्चन में कोई और ट्रिक्स नहीं लग सकते अगर आपको ये पता है कि आपके डिवीजर की मल्टीप्लाई होगी क्वोशेंट से और रिमाइंडर प्लस कर दिया जाएगा तो आपको नंबर मिलता जाएगा, वही नंबर आपका लास्ट टाइम का डिवीजर होगा। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से चलना पड़ेगा। इसके पूरे क्वेश्चंस जो आज तक ऐसे ने पूछे PDF के थ्रू मैं करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम में। तो ये तो हमारा हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, जिसमें आपका लास्ट डिवीजर ही क्वोशेंट बनता है। वहाँ तक डिवाइड करना होता है जब रिमाइंडर 0 बन जाए और हर बार लास्ट टाइम का जो डिवीजर है वही अगली बार का डिविडेंड होगा, लास्ट टाइम का जो रिमाइंडर है वही अगली बार का आपका डिवीजर बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड मेथड की, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के साफ साफ ऊपर लिखवाया गया था, अप्लाई वहाँ करना है जहाँ पे आपको कहीं पे भी रिमाइंडर के बारे में बात नहीं की गई है, एक बात। दूसरी बात, स्पेशल वीडियो है अपनी चेक करना नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के ऊपर, तो उसको आप कंप्लीट देखिए। डिविजिबिलिटी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है वैसे भी HCF LCM के लिए। मैं वही 2 नंबर लिखता हूँ बच्चे, 130 और 430, ठीक है। इनका HCF निकालना है, कोई रिमाइंडर नहीं है। तो सिंपली इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको कॉमन फैक्टर ये दिखाई देगा, इसको डिवाइड करो तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। अब पॉइंट 2 को रिकॉल करना, उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया कि जब भी आप कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हो तो पीछे बचे नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है तो आप कॉमन नंबर फिर से निकालोगे। अब चेक करना बच्चा, 13 और 43
साफ साफ पता चल रहा है इन दोनों नंबर का HCF 1 है, यानी कि ये रिलेटिवली प्राइम है, और अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो यही आपका HCF है। तो उसी क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी बहुत छोटा कर देती है, ये आपने यूज करना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लेता हूँ एक नंबर आपको दिया गया बच्चे, ये दो नंबर है, इनका HCF निकालना है। आपके पास डिफरेंस मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और जो मैं कह रहा हूँ डिविजिबिलिटी मेथड है, उन पर ध्यान देना भैया। देखो इस नंबर के लास्ट में 5 है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट हम कुछ और चेक करते हैं। बच्चा देखना, 8 और 1 का जोड़ कितना बनेगा? 9। 4 और 5 का जोड़ कितना बनेगा? 9। इनका डिफरेंस कितना आया? 0। अगर किसी भी नंबर के अल्टरनेटिव डिजिट के सम का डिफरेंस 0 आए तो हम जानते हैं कि वो नंबर 11 से डिवाइड होता है, और इसका सम तो वही 9 से डिवाइड हो ही रहा है। एक ऐसा नंबर जो 11 और 9 से डिवाइड हुआ, वो नंबर 99 से भी डिवाइड हुआ। लास्ट में 5 है तो कोई शक नहीं कि 5 पे ही कटेगा, ठीक है। हालांकि जिन बच्चों ने क्लास में पढ़ा है वो जानते हैं कि हम डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है। फिर भी यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डिवीजन को शॉर्ट कैसे करना है वो अपलोड कर दूंगा, आप इस टाइप से कर पाओगे। इसलिए यहाँ ध्यान दें बच्चे, 5 और 4 9, 6 और 3 9, फिर से डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 0, यानी कि 11 से डिवाइड हो रहा है। सम निकालोगे तो बच्चा 18, यानी कि 9 से डिवाइड हो रहा है। और ऐसा नंबर जो 11 और 9 से डिवाइड हो, फिर से वो 99 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अब दिक्कत आती है लास्ट में, तो 4 टाइम मल्टीपल साफ है, 9 चौके 36 होता है भाई, 4 पे कटेगा, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 44 के अराउंड है, ठीक है। अब इसको आप देखोगे, ये 44, ये 15, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप कहोगे नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 99 क्या है फिर आपका? HCF है। सो डिविजिबिलिटी कितने ही बड़े नंबर्स के HCF को एक्सट्रीमली शॉर्ट कर देती है। लेकिन कंडीशन में फिर कह रहा हूँ, हर जगह डिविजिबिलिटी अप्लाई करने मत भागना। जहाँ HCF बिना किसी रिमाइंडर के पूछे गए हो, डिविजिबिलिटी वहीं अप्लाई करनी है। HCF रिमाइंडर के साथ पूछे जाए तो क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है? थर्ड वाला कंसेप्ट, सक्सेसिव डिफरेंस, अब वो सिखाता हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि आप इतनी इजीली डिवाइड कर पा रहे हो, जो पढ़े हुए उनको तो पता ही है, ये काफ़ी ईजी होता है। हम लोग कैलकुलेशन से डरते हैं, बट कंपटीशन के अंदर कैलकुलेशन ही मेन जड़ है, और ये तो आपको फास्ट करनी होगी। कैसे करनी होगी मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, वो आप देखना, आप सीख जाओगे आराम से। ना अच्छा बात करता हूँ मैं, जहाँ आपको सक्सेसिवली डिफरेंस देना पड़ता है, थर्ड स्टेप। जैसे मैं कहता हूँ कि एक नंबर लिया मैंने 52, और एक नंबर बच्चा मैं लिखता हूँ 73। तो आप मुझे एक ऐसा नंबर बताओ, अगर मैं 52 को डिवाइड करूँ उससे, तो हमारा रिमाइंडर बचे 2। और उसी सेम नंबर से अगर मैं 73 को डिवाइड करूं, तो वहां पे मेरा रिमाइंडर बचे 3। यानी कि इस बार निकालना वही है मुझे, एक ऐसा कॉमन नंबर जो हाईएस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे 2 रिमाइंडर दे, यहाँ पे 3 रिमाइंडर दे, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन बनता है HCF विद रिमाइंडर। यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी अप्लाई ना करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके पास कॉमन है, वो अच्छी बात है। डिफरेंस मेथड कैसे काम करता है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, रिमाइंडर ही वो संख्या है जो डिवाइड करने में प्रॉब्लम अराइज करती है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना होगा इस केस में। जैसे मैं लिखता हूँ बच्चा 74, एक नंबर मैंने रैंडमली लिखा और इसको मैंने डिवाइड किया 5 से। अब 14 टाइम कर दोगे 70, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। तो अगर मैं 74 में से पहले ही 4 सब्ट्रैक्ट कर देता, तो जो नंबर बचता वो डेफिनेटली 5 से पूरा डिवाइड होता। ये कंसेप्ट आपने यहाँ अप्लाई करना है। जो रिमाइंडर दिए गए हैं आप उनको पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि जो नंबर बचे वो कंप्लीट डिविजिबल नंबर बचे और उनका हम HCF फाइंड कर सकें, ठीक है। तो जैसे आप लिखोगे 73, इसमें से कितना माइनस करना है बच्चे? 3। और 52, इसमें से कितना माइनस करना है? 2। और इन दोनों नंबर का हम लोगों ने डिफरेंस लेना, ये नेगेटिव, डिफरेंस लेने पर ये पॉजिटिव। तो इसका डिफरेंस आया बच्चे 21, और यहाँ आया -1, तो आपका कितना बच्चा डिफरेंस? 20। तो एक पॉसिबिलिटी है कि 20 इनका वो HCF हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि पक्का हो।
20 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो रिमाइंडर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, अभी नहीं बात बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 20 को फैक्टराइज कर देंगे। 10, अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब 10 इनका HCF है। तो पहली बात तो मुझे एक समझ में आ रही है, एक चीज़ हो सकता है बच्चे यही नंबर पॉसिबिलिटी चेक करना। मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ 36 और 60 की, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको भाग दे सकती है और कॉमन भी है। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया बच्चा, कितना डिफरेंस आया 24। क्या 24 इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है? तो आप कहीं नहीं। लेकिन जब 24 को फैक्टराइज किया तो क्या 12 इनको डिवाइड कर सकता है? तो आप कहोगे यस, इसका मतलब 12 क्या हुआ इनका HCF। ठीक है, एक और एग्जाम्पल उठाता हूँ बच्चा, जैसे आप लिखो 20 और आप लिखो 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। क्या 10 इसको डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे यस। क्या 10 इसको डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे यस। तो हम डिफरेंस वाले मेथड में एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं, वो क्या है, या तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वही उनका HCF होता है, या फिर डिफरेंस का एक फैक्टर डेफिनेटली उनका HCF होता ही होता है। ठीक है, तो पहले तो आप सक्सेसिव डिफरेंस मेथड के अंदर ये बात याद रखें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर जो नोट्स बना रहे हैं लिख लें उसको। इधर द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज देयर HCF और HCF विल डेफिनेटली बी ए फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। या तो दो संख्याओं का अंतर ही उनका HCF होता है या अंतर का एक गुणनखंड इनका HCF बनता है। आप इस बात को सक्सेसिव डिफरेंस मेथड में याद रखें, और सक्सेसिव डिफरेंस मेथड इस टाइप से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो कभी कभार सक्सेसिव डिफरेंस मेथड के अंदर क्या होता है बच्चा, ये रिमाइंडर डिफरेंट होने की बजाय सेम हो जाता है, और ऐसा क्वेश्चन यूजुअली बच्चों को टफ अपीयर होता है, क्योंकि जब रिमाइंडर सेम होता है तो एग्जामिनर रिमाइंडर को गायब कर देता है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। मैंने लिखवाया था वो देखना जरा। अब मैं कहता हूँ बच्चा हटा के एक नंबर लिख दिया मैंने 83 और एक नंबर लिख दिया मैंने 33। तो एक बड़े से बड़ा कॉमन नंबर ढूंढ के बताओ जो इसको भी और इसको भी डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे। कितना दे मुझे नहीं पता, रिमाइंडर सेम दे। तो देखना जरा, मैं मान लेता हूँ कि 83 वाले केस में रिमाइंडर कितना बचेगा R, और 33 वाले केस में भी रिमाइंडर कितना बचेगा R, क्योंकि सेम है। इस बार जब आप डिफरेंस लेने जाओगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचा। ये आपने इजीली निकाल लिया डिफरेंस लेके, उसको आप फैक्टराइज कर पाओगे। ठीक है ना, तो क्या करना है, सेम रिमाइंडर जब भी आए जो लिखवाया गया है थ्योरेटिकल नोट्स में, विद डिफरेंट रिमाइंडर और विद सेम रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, चाहे वो एग्जाम में दिया ही ना गया हो, टेंशन मत लेना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिमाइंडर डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करें, सेम है तो आप इग्नोर कर दें, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये HCF का मैक्सिमम टेबल है, और इसकी क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा मैं, बहुत आसान पड़ेंगे। 3 पॉसिबिलिटी, लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिविजिबिलिटी, या फिर सक्सेसिव डिफरेंस मेथड, कौन सा कैसे कैसे अप्लाई करना है पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, नोट्स में रखें और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें कल वाली वीडियो में। अब मूव करते हैं पॉइंट 6 पे, अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड LCM। अब यहाँ बात करूँ तो ये बहुत बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। LCM फाइंड करना मतलब महाभारत हो जाना, बहुत लंबा काम है, बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं और टाइम लगता है उसको करने में। तो देखो यही तो खेल है, उसको समझना है ना। अभी गेम चेंज होने वाला है, LCM काफ़ी छोटा होगा आज से। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ टेम्पलेट फॉर्मेट भी दूंगा कि LCM के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो फॉर्मेट भी आप यूज़ करना, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ से। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड LCM, थोड़ा सा भी आप दिल थाम के बैठ जाओ, झटका लग सकता है, काफ़ी छोटा होगा ये चीज़ ना, जो आपने सीखा है आज तक उससे हट के। और मैं छोटे नंबर से सिखाऊंगा, फिर बड़े बड़े नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। जैसे बच्चा पहले मैं लिखता हूँ 20 और 30, इन दो नंबर का आप मुझे LCM लेके बताएं। आपका अपना तरीका है, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, बट जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा उस पर ध्यान दें। मैं लिख सकता हूँ उस नंबर को 20 into 2। तो इस केस में आप देख सकते हैं इस बड़े नंबर को आप कॉमनली LCM लेट कर लीजिए, आप मान लीजिए कि बड़ा नंबर ही आपका LCM है। फिर आप कॉमन पेयर मैच करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे 10 है
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मुझे 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे एक और 2 है? आप कहेंगे नहीं है, तो आप उस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मिसिंग फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर कितना आया? 60। यही आपका आंसर एलसीएम का। ये डिफरेंट है, पता है, मुझे ऐसा नहीं सीखा आज तक। इस पर ध्यान दो, वर्क करो इस चीज़ पे। मैंने क्या कहा, जो बड़ा नंबर है उसी को एलसीएम लेट करो। फिर आपने क्या करना है, छोटे नंबर का वो प्राइम फैक्टर जो बड़े नंबर में प्रेजेंट नहीं है, अब वो मल्टीप्लाई कर दे बस। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है 10th क्लास के अंदर। आप भूल चुके हो बेसिक को, ट्रिक्स के चक्कर में भूल चुके हो बिल्कुल ना। तो बेसिक अप्लाई करके क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 36 और 60, अब इनका एलसीएम फाइंड करें। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, 60 ही हमारा एलसीएम है, ठीक है। आपने लिखा इसको 12 × 3, इसको लिखा 12 × 5। अब की फैक्टराइजेशन और कुछ भी हो सकती थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा 12 तो ठीक है भाई दोनों जगह है। यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है 12 के अलावा? नहीं है, तो 3 आप भेज दें, कितना बनेगा? 180, वही आपका एलसीएम, ठीक है। अब आप कहें कि चलो ये तो 2 नंबर है, इजीली हो जा रहा है। बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं, काफ़ी सारे नंबर आ जाएं, तो कैसे करना? चलो वो भी दिखाता हूँ। ये काफ़ी आसान है, एक बार इसको कैच कर पाए ना बहुत मज़ा आने वाला है। देखो अब मैं काफ़ी बड़े नंबर लिखता हूँ, 22, 54, 108, 135, 198। इन सारे नंबर का एलसीएम फाइंड करें। तो काफ़ी बड़ा है ना, 5 नंबर हो गए। चलो देखो, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम है, ठीक है। आप सबसे बड़े नंबर को चेक कीजिए प्लीज। वो नंबर बहुत इजीली आपको दिखाई देगा, 11 से डिवाइड होता हुआ 18 पे, ठीक है। तो ये आपका बड़ा नंबर है। अब यहाँ ध्यान दें बच्चे, ये क्या है? 11 × 2। तो चेक करें, यहाँ 11 है, आपने कहा जी यहाँ पे भी 11 है। 11 के अलावा यहाँ 2 है, आपने कहा यहाँ पे भी 2 है, यानी इसके लिए तो ठीक है, इसका तो एलसीएम वही है, किसका खत्म। इसको देखते हैं, 2 × 27, जिसका मतलब आप कहोगे बच्चा 3 की पावर कितना है? 3। देखो यहाँ 2 है, आपने कहा यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर कितना है? 3। यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो इसका मतलब एक बार और 3 को आना पड़ेगा। 3 की हाईएस्ट पावर 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान देते हैं बच्चे, ये नंबर आपका 4 × 27 बना, 2 की पावर 2। यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ देखते हैं 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो एक बार तो इसको आना चाहिए। 3 का हाईएस्ट पावर वो डन है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ध्यान देते हैं बच्चे, ये 5 × 27, 27 पहले इंस्टॉल हो चुका है, और 5 तो इस नंबर में कहीं पे भी नहीं है, तो सिर्फ मुझे 5 भेजना है, कहानी ख़त्म। ये नंबर आपका एलसीएम बन चुका है, ठीक है। अब देखो ये तो पीछे बहुत आसान है, 10 हो गया मल्टीप्लाई में। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको बहुत बार बताया है क्लासेस में, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दें। आप इस नंबर को 200 मान लें, 200 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी होगी? 600, कहानी खत्म। ये 200 से कितना कम था? 2, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, तो 600 से 6 कम कर दें, 594, और पीछे मल्टीप्लाई 10 से होनी है, तो ये बन गया एलसीएम। और इतना भी टाइम सिर्फ इसलिए लगाया मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एलसीएम का जो डेफिनेशन आपने सीखा है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग, नहीं। अब 10th क्लास एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, एलसीएम के डेफिनेशन में ये लिखा जाता है कि आपके जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं उनके प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर एलसीएम के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या है? सारे प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई की हाईएस्ट पावर ही आपका एलसीएम कहलाती है। पॉइंट 4 के अंदर क्या लिखवाया था उस पर ध्यान दें, वही बताएगा क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो सकता है। चलो ये भी ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा और समझ में आए ये चीज़ है क्या। ये क्वेश्चन जो अगला लिखवा रहा हूँ वो इसी बार सीजीएल 2018 के मेंस में आया था। 12, 16, 20, 25। अच्छा इनका एलसीएम लेना है सबका, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, ये 5 × 5 है बच्चा। अगर आप 12 को देखोगे तो 12 का मतलब क्या है? 4 और 3 की मल्टीप्लाई। कहीं पे भी ये प्रेजेंट है यहाँ पे? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये तो आना ही है, ये तो कहानी खत्म, ठीक है बच्चा। इस पे ध्यान दें, 4 × 4। अब आप कहेंगे 12 के साथ एक बार तो 4 चला गया, हाँ ठीक है, लेकिन एक और 4 है वो नहीं गया, हाईएस्ट पावर नहीं गई अभी तक। अब ठीक है बच्चा, यहाँ ध्यान दें, 4 × 5। अब कहेंगे फैक्टर 5 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब तो कहानी खत्म हो चुकी है। 25 की और 4 की मल्टीप्लाई 100, 100 और 12 की मल्टीप्लाई
1200 बन गया एलसीएम। तो एलसीएम काफ़ी इजी है लेना, आपको बकायदा मैथमेटिक्स का पूरा बेसिक आता हो, वो आता नहीं है तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लेंथी हो जाते हैं। ट्रिक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक सिखाया जा रहा है वहाँ ध्यान दें। फिर से सुने एक बार दोबारा, एलसीएम का डेफिनेशन, प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर हर जगह आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ज़्यादा तोड़ मरोड़ किए बिना सिर्फ फैक्टराइज कर लें बस, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एलसीएम लेट कर लें और ये चेक करें बाकी सारे फैक्टर की हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप प्रेजेंट करवा दो उस चीज़ को, आपको काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन रख रहा हूँ इसके ऊपर। अब उस टेम्पलेट फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखो, पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, एलसीएम विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, वो आप सिंपली कर सकते हो जैसे अभी किया। सेकंड फॉर्मेट बचा एलसीएम विद रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की अगर बात आई, शेष फल के साथ लेना, तो पॉसिबिलिटी आएंगी विद सेम रिमाइंडर। पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। सेकंड मिलेगा बच्चा विद डिफरेंट रिमाइंडर। अब ये थोड़ी सी हेडेक है और मेंस में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बनती है, विद डिफरेंट रिमाइंडर बट द नेगेटिव रिमाइंडर इज सेम। अभी नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट क्या है, ये बहुत जरूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17 का मीन्स अब तक का सबसे डेड क्वेश्चन थे उसके अंदर, डरावने क्वेश्चन बिल्कुल एकदम। तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आए थे, दो तीन क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। ठीक है, इवन द नेगेटिव रिमाइंडर इज नॉट सेम। ठीक है, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है और आपकी खुशखबरी के लिए आज तक ये क्वेश्चन एसएससी ने नहीं पूछा है। डिप्लोमा के जो टेस्ट होते हैं, डेट के जो टेस्ट होते हैं बच्चा 10th बेस पे, वहाँ पे ये क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, कैट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं करवाऊंगा जरूर ये क्वेश्चन भी आपको कुछ एक, ताकि आप टच में रहें कि ऐसा पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है। तो ये मैक्सिमम चार्ट है, मैं इसके ऊपर वर्क नहीं करवाने वाला, ये बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं हो जाएगा डायरेक्टली, जैसे भी करके दिखाया था विदाउट रिमाइंडर। विद सेम रिमाइंडर बहुत सिंपल होता है बच्चे। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी संख्या को 12, 14 और 18 से भाग देने पर 3 शेष फल बचे, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों का एलसीएम तो आपको लेना ही है और रिमाइंडर कितना बचाना बच्चों, 3। तो आपका आंसर क्या होगा, एलसीएम प्लस 3। इसका मतलब जो विद सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर होता है हमेशा एलसीएम प्लस रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर दिया हो आप एलसीएम निकाल के उसके अंदर जोड़ दें, वही इसका आंसर होता है। फिक्स टेम्पलेट फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। अब थोड़ा समझने वाला और अटकने वाला किस्सा यहाँ बनता है कि जब डिफरेंट हों बट उनका नेगेटिव रिमाइंडर सेम, ये हेडेक है। इसको सीखते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है हम लोग। और पिछला पार्ट और ये पार्ट आपने पूरा देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, बाकायदा आपने सीखा हो प्रॉपरली। स्टिल्स कोई डाउट है तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। एक स्पेशल वीडियो डाउट के ऊपर बना दूंगा आपकी, आप कवर करें, वीडियोस देखिए और कमेंट में बताएं मुझे। तो देखो बच्चा, डिफरेंट रिमाइंडर वाली कहानी क्या है, जहाँ नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो। इसके ऊपर मुझे एक पोइट्री याद आती ना, एसएससी तो खैर से नहीं पूछती, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर आप 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर उठा के देखो तो सेकंड पेज के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। स्टोरी है रामू काका। रामू काका फल बेचने वाले, आम बेचते थे और उनकी ना वो रोड के किनारे अपनी टोकरी के अंदर आम रख के बैठे हुए थे। तो वहाँ आते नत्थू काका, उन्होंने शराब पी रखी है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है ना, कोरोना काल, तो किसी ने बता दिया कि शराब पीने से कोरोना मर जाता है। तो कहा कि ओके चलो, शराब पिया, नशा ज़्यादा हो गया तो आगे चले, रामू काका से टकरा गए। पूछ रहे भी क्या बेच रहा है, उसने कहा मैं आम बेच रहा हूँ इतने। तो वो नत्थू काका को शायद बहुत पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनकी टोकरी उठा के पटक दी, फोड़ दिए, सारे आम बिखेर दिए। अभी ये बात रामू काका को हर्ट कर गई। वो वहाँ से गए सरपंच के पास गाँव के उठ के, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कंपनसेट कराओ, मेरा नुकसान करवाया इसने।
तो सरपंच ने कहा कि चलो बताओ आपकी टोकरी में कितने आम हैं। तो रामू काका कहते हैं ऐसे नहीं। उनको पता था कि काफ़ी सारे बच्चे हैं आप जैसे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहेली में पूछता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मेरी टोकरी में कुछ इस टाइप से आम है कि अगर आप 2-2 गिनो तो 1 बचे, 3-3 गिनो तो 2 बचे, 4-4 गिने तो 3 बचे, 5-5 गिने तो 4 बचे, 6-6 गिने तो 5 बचे, और अगर आप 7-7 करके गिनो तो एक भी आम ना बचे। और मेरी टोकरी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 150 से ऊपर नहीं है। तो आप काउंट करो कितने आम हैं। अब देखो आपको 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सबका कॉमन मल्टीपल निकालना है। लेकिन 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर। इस कंडीशन के साथ करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4, 6 में 5, सबका कॉमन डिफरेंस 1 है। ये नेगेटिव रिमाइंडर सेम है इस क्वेश्चन का। एनसीईआरटी के अंदर है क्वेश्चन 10th क्लास में, जिससे का भूल चुके उस चीज़ को। तो ये जो क्वेश्चन है तो पहले तो खुद सोल्व करोगे, मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। और आपका टारगेट हो गया पहले सोल्व करना। तो कैसे करते हैं इसे, जैसे मैं सिंपली बहुत छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। 5 से डिवाइड, तो 4 रिमाइंडर बचे। 6 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे। अब आपने देखा कि 2 नंबर का रिमाइंडर डिफरेंट है। अब दिक्कत कहाँ आती है, जो आप अप्लाई करते हो, 5 और 6 का आपने एलसीएम निकाल दिया बच्चा, वो कितना है 30। तो अगर आपने 30 के अंदर एक भी ऐड किया 31 कर दिया, तो इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम रिमाइंडर बचेंगे। यानी कि जब आप एलसीएम से आगे बढ़ते हो तो आपका रिमाइंडर हमेशा सेम बचता है, लेकिन आपको डिफरेंट बचाना है। इसका मतलब आपको एलसीएम से पीछे खिसकना पड़ेगा। कितना पीछे खिसकना पड़ेगा, खेल वही है, बट मान लेता हूँ छोटे से एग्जाम्पल के लिए पीछे खिसकने से क्या फ़ायदा होगा। मान लेता हूँ मैंने एक पीछे खिसकाया इसको, ये बचा 29। बच्चे अगर आप इस 29 को 5 से भाग करोगे तो कितना बचेगा 4, और इसी 29 को अगर आप 6 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 5। हो गया डिफरेंट रिमाइंडर, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जब भी आपके क्वेश्चन डिफरेंट रिमाइंडर वाले होते हैं, आपको एलसीएम से आगे बढ़ने के बजाय एलसीएम से पीछे खिसकना होता है। क्यों होता है, क्योंकि एलसीएम से आगे बढ़ने पर सारे नंबर आपको कॉमन इंटीजर्स देते हैं, लेकिन एलसीएम से पीछे हटने पर सबके मल्टीपल दूर दूर होते हैं। इसका कॉमन मल्टीपल पीछे 25 है, इसका 24 है। डिफरेंट मल्टीपल ही डिफरेंट रिमाइंडर दे सकते हैं, कॉमन नहीं दे सकते कभी भी। तो आपको पीछे हटना होगा। इस केस में कितना पीछे हटना होगा, वही नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। जैसे 5 वाले केस का रिमाइंडर कितना था बच्चा 4, तो नेगेटिव रिमाइंडर 1 बन गया। 6 वाले में 5, तो नेगेटिव रिमाइंडर 1 बन गया। आपने इन दोनों का एक कॉमन नेगेटिव रिमाइंडर बना लिया, और आपने इस केस में यही करना है। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप एक कॉमन नेगेटिव रिमाइंडर बनाओगे और आपका आंसर होगा एलसीएम माइनस जो आपका रिमाइंडर है, वो भी नेगेटिव वाला, नेगेटिव रिमाइंडर, कहीं आप पॉजिटिव वाला करते हैं, ठीक है। कॉमन नेगेटिव रिमाइंडर आपका माइनस होगा इसमें, यही आपका आंसर बनेगा इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब छोटा सा क्वेश्चन और कर सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ बच्चे 8 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचे, ठीक है। और मान लेता हूँ बच्चा 10 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचे। 8 वाले केस में 3 रिमाइंडर, 10 वाले केस में 5। पॉजिटिव तो सेम नहीं है, आपने 8 में से 3 को माइनस कर दिया, नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिला -5। 10 में से 5 माइनस किया, नेगेटिव कितना मिला -5। ठीक है, कहानी खत्म। 8 और 10 का एलसीएम 80, 80 में से 5 माइनस कर दो बच्चा, जो लिखवाया गया है यहाँ पे 75। अगर 75 को 8 से भाग दिया, 8 ने 72, कितना बचेगा 3। 75 को 10 से भाग दिया, 10 से 70, कितना बचेगा 5। कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये क्वेश्चन होता है जो सबसे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है एसएससी में आज तक का। अब ये इसका भी बात थोड़ा और आगे बढ़ के, तो ये लास्ट कंसेप्ट है HCF LCM का, ये करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट बने आप पूछना, कंप्लीट नोट करना और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। कल का सेशन पूरा HCF LCM के अच्छे से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन के लिए होगा, बेसिक से लेके।
इसमें क्या पूछा, इवन द नेगेटिव रिमाइंडर इज नॉट सेम, बेसिक एग्जांपल। देखो 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर और 6 से डिवाइड करने पर मान लेता हूँ बच्चा मैं मान लेता हूँ 4 रिमाइंडर बचे। तो अब बताओ, वैसे तो सेम रिमाइंडर है ही नहीं, 5 में से 2 माइनस किया तो नेगेटिव रिमाइंडर 3 आया, 6 में से 4 माइनस किया नेगेटिव रिमाइंडर 2 आया। तो इस बार और दिक्कत हो गई। इस क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती, इसको पूरा बेसिक से करना पड़ता है। देखो 5 का कोई x टाइम मल्टीपल है, x टाइम मल्टीप्लाई करने पर 2 रिमाइंडर देता है, ये वो नंबर, यानी 5 से भाग करोगे x टाइम 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है बच्चे, और वही नंबर क्या है, 6 का y टाइम मल्टीप्लाई होने पर 4 रिमाइंडर देगा। ठीक है, ये बेसिक से सोल्व करना पड़ता है बच्चे। इसको यहाँ ले आओ, 5x माइनस 2 इक्वल टू 6y। तो आप कह सकते हैं बच्चे y का मान क्या बना, 5x माइनस 2 बटे 6, ये y की वैल्यू बन गई आपकी। आप हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट करें, 1 रखोगे तो वैसे आंसर नेगेटिव हो जाएगा, बात नहीं बनने वाली। अब x का मान 2 रख के देखिए, x का मान आपने 2 रखा तो ये बना 10 में से 2 गया 8, क्या 8 6 से भागोगा? नहीं, आपको इंटीजर्स नहीं लगाने, आपको कंप्लीट होल नंबर प्राप्त करने हैं, पॉइंट समझ चलना। ठीक है, 3 रखो बच्चे, 15 में से 2 गए 13, 6 से भाग नहीं होने वाला। 4 रखो, 20 में से 2 गया 18, यहाँ बात बनेगी। एट x इक्वल टू 4, 20 में से 2 गुना 18, y का मान कितना है बच्चा 3। तो ये कंडीशन बन गई आपकी, x की जगह 4 और y की जगह 3 रख के देखो। x की जगह 4 रखा, 20 और 2 कितना बना 22, 6 3 18 और 4 कितना बना 22। 22 वो नंबर है, अगर 5 से भाग किया तो 5 चौके 20, 2 रिमाइंडर, और 6 से भाग किया 6 3 18 4 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट केस है। अभी आपको लग रहा होगा नहीं सर काफ़ी ईजी है, इसको भी आसानी से कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन 5 और 6 पे नहीं आते, सिर्फ समझाने के लिए जो क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं मैं वो करवाऊंगा। जैसे इसको लेंथी करने के लिए ये कह सकते हैं कि बच्चे ये बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 5 से भाग करने पर 2 और 6 से भाग करने पर 4 दे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और इतना भी नहीं है कि आप डर के बैठो, ठीक है आसान है। तो ये लास्ट कंसेप्ट है HCF LCM का, इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं बने हैं, इससे आगे कोई लेवल इसका है नहीं। आपको जो भी एग्जाम अटेम्प्ट करना है आप कर लेना, दोनों वीडियो आप देखें कंप्लीट, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहें। और वही कॉमन बातें फिर से कहूँगा, आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, ठीक है, ये सब चलेगा ही। प्लस कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, सक्सेस के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना, वर्क करते रहो। अभी ज़्यादा जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो अब ये मत सोचना, फिर कह रहा हूँ दोबारा, एग्जाम्स की टेंशन मत लेना, एग्जाम डेफिनेटली होंगे और वो जब आएंगे तो टाइम कम बचेगा, क्योंकि रैपिड स्पीड से काफ़ी आएंगे, सारे एग्जाम कंडक्ट होंगे एक साथ। तो इस टाइम को भी, हालांकि कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं, पर आप मान लो कि आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, मजबूरी है ये आपकी, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो अब टाइम यूटिलाइज़ करें और सीखते रहें, काम करते रहें। ठीक है, डोंट वरी, जस्ट कीप स्माइलिंग, यू गेट सक्सेस। ओके, थैंक यू।